जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, सत्संग के दौरान मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज संगत जी और गुरु जी मुझे माफ कर देना। संगत जी, मेरे एक ना गांठ हो गई थी चेस्ट और शोल्डर के बीच में। तो डॉक्टर ने कहा कि एक बार कैंसर टेस्ट करवा लो। मैंने संगत जी, पहले तो जब डॉक्टर ने मुझे ये बोला तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गई, लेकिन मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और टेस्ट तो करवा लिया। पर आके गुरुजी के सामने बैठ के अरदास की कि गुरुजी अब आप देख लो प्लीज। और मैंने रोज उस पे चंदन टीका लगाना स्टार्ट किया और जल प्रसाद तो लेती ही थी। तो संगत जी, कुछ दिन बाद टेस्ट की रिपोर्ट भी नॉर्मल आ गई और वो गांठ भी तिलक लगाते लगाते कहाँ गायब हो गई पता भी नहीं चला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि शुक्राना सत्संग करने की तैयारी कर ले, गुड न्यूज आने वाली है। गुरु जी, मैं तो खुद इंतजार में हूं कि जल्द से आप आओ और आपके आने से ही गुरु जी मुझे तो गुड न्यूज मिल जाएगी। संगत जी, सच में हमारे गुरु जी बहुत प्यारे हैं। वो हमें हर पल ब्लेस करते हैं। गुरु जी का तो सच में दिल से जितना शुक्राना करे ना वो कम है। संगत जी, अभी जो लास्ट फ्राइडे वाले दिन गुरुजी ने मुझे कहा कि तेरी बीमारियां खत्म कर रहा हूं। शुक्राना गुरुजी, बस जल्दी से बीमारियां खत्म करो और अमृत वेला बख्श दो। संगत जी, क्योंकि ना गुरुजी कहते हैं कि अमृत वेला ना किस्मत वालों को मिलता है। अमृत वेला हर किसी की बस की बात नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता। जिस पे रब की मेहर होती है ना वही अमृत वेला संभाल सकता है। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं ना पहले अमृत वेला करती थी, लेकिन पता नहीं अब कई बार कोशिश करती हूँ संगत जी सुबह उठने की, लेकिन पता नहीं क्यों। ऐसा नहीं है कि गुरुजी नहीं उठाते, गुरुजी उठाते हैं। संगत जी, मेरी फिक्स है कि 2:30 से 3 बजे के बीच में एक बार आंख जरूर खुलती है, लेकिन पता नहीं क्यों, शायद ठंड के कारण हिम्मत ही नहीं होती कि उठ के बैठूं। गुरुजी तो हमें ये तक कहते हैं कि अगर आप नहा धोकर नहीं बैठ सकते तो वैसे ही पाठ पे बैठ जाओ, कोई सत्संग सुनो, गुरबानी सुनो, गुरुजी के मंत्र जाप ही करो। गुरुजी तो हमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं देते कि आपको उठ के नहा के फिर जोत करनी है। गुरुजी ने तो कभी ऐसा नहीं कहा। लेकिन फिर भी संगत जी, हम पता नहीं क्यों गुरुजी का हुक्म मान ही नहीं पाते। मैं बहुत कोशिश करती हूँ और मैं गुरुजी से रोज अरदास करती हूँ कि गुरुजी मुझे इतनी हिम्मत दो कि मैं आपका अमृत वेला कर सकूं, मुझे अमृत वेला बख्श दो। संगत जी, गुरुजी अभी कहते हैं कि मैं तेनू ते तेरे परिवार नू हर समय ब्लेस कर रहा हां और कदी तेनू ते कदी तेरे परिवार नू तितली रूप विच आके ब्लेस करता ही हां और तेरी पूजा पाठ व्यर्थ नहीं जाएगा, जल्द ही तेनू सब मिलेगा। संगत जी, ये बात तो बिल्कुल सच है। संगत जी, जैसे कि मैंने अपने लास्ट सत्संग में बताया था कि मैं और मेरी बेटी ही रहते हैं, हम दोनों रहते हैं। और संगत जी, सच में गुरुजी ने मुझे और मेरी बेटी दोनों को संभाला हुआ है। हर टाइम गुरुजी ब्लेस करते हैं और गुरुजी सच में संगत जी कई बार तितली रूप में आकर दर्शन देते हैं, कई बार गुरुजी एंजल्स नंबर के दर्शन देते हैं। संगत जी, मैं जॉब करती हूँ और जब जब मैं बाहर जाती हूँ तो संगत जी गुरुजी की प्रेजेंस मुझे जरूर महसूस होती है। अगर कई बार संगत जी कोई मुझे एंजल्स नंबर ना दिखे, बटरफ्लाई ना दिखे या फिर किसी भी तरह से संगत जी गुरुजी की प्रेजेंस मुझे महसूस ना हो, मैं उसी वक्त गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी आज आपने मुझे दर्शन नहीं दिए
और संगत जी सच में उसी वक्त गुरुजी किसी ना किसी रूप में दर्शन दे देते हैं। चाहे गुरुजी की ब्लेस्ड कार आगे से जाए जिसपे जय गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी या फिर महाकाल लिखा हो। संगत जी गुरुजी सच में हमारे दिल की हर एक बात जानते हैं। शुक्राना शुक्राना। संगत जी एक मैं बात और बताना चाहूंगी कि गुरुजी ने ना मुझे दर्शन दिए, गुरुजी के फेस दर्शन, उसके लिए गुरुजी मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी ने आज एक ड्रीम भी दिखाया कि कौन तुझ पे ब्लैक मैजिक करता है, लेकिन मैं अच्छे से तो नहीं देख पाई, पर मुझे कुछ कुछ पता चला, शायद मैं ठीक गैस कर रही हूँ। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, मुझे अपने सावधान किया। गुरुजी कहते हैं कि तू मेरी शरण में है, इसलिए कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, नहीं तो तू आज सड़क पे होती। शुक्राना गुरुजी जो आपने मुझे अपनी शरण में रखा, मुझे बस ऐसे ही अपनी शरण में रखना हमेशा। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी कहते हैं पुत्र तेरे सब्र से बहुत खुश हूं, अब तेरा बुरा चाहने वाले तेरी ठाठ देखेंगे कि मैं तुझे इतना दूंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना हर पल हमें संभालने के लिए। और गुरुजी मैं आपसे ये भी अरदास करती हूँ कि जो भी ये सब कुछ करता है उनको भी सद्बुद्धि दो, ताकि वो ऐसा ना करें, अपने कर्म ना खराब करें। गुरुजी हमेशा हमें संगत जी यही समझाते हैं कि हमें कभी भी अपने कर्म खराब नहीं करने चाहिए। कई बार संगत जी हम ना फैमिली वाले ही आपस में ना जैसे छोटी मोटी बात पे झगड़ने लग जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं, कई बार हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि आपको अगर कोई कुछ कहता है ना तो आप चुप हो जाओ, आगे से जवाब दोगे तो बात बढ़ेगी। और गुरुजी हमेशा कहते हैं कि आप नीवे होके रहो, जब जब आप नीवे होके चलते हो तो मैं हर टाइम आपके साथ होता हूं। संगत जी गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र मैं तेनू पहले ही फोन ते दस रहा हाँ कि मैं तेरे घर आ रहा हाँ, मैनू चाय समोसा ते गुलाब जामुन का भोग जरूर लगाई। संगत जी अभी मुझे ये मैसेज टाइप करते हुए कड़ा प्रसाद की फ्रेगनेंस आ रही है। शुक्राना 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 गुरुजी, प्लीज जल्दी आओ, मुझे तो आपका इंतजार हमेशा रहता है। गुरुजी कहते हैं बहुत कुछ गलत होगा, सब सही होने से पहले चिंता ना कर, चिंतन कर और उम्मीद मत हार, अब सब अच्छा होने वाला है। संगत जी सच बात है, वो कहते हैं ना कि जब हमारी लाइफ में ना हमें लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उसके बाद सब कुछ सही होने के लिए गुरुजी ना संगत जी इसलिए हमारी लाइफ में ये मुश्किल टाइम, ये मुश्किल समय इसलिए लेकर आते हैं संगत जी, ताकि हमें अपने पराये में फर्क पता चल सके। कौन हमारा अपना है, कौन पराया है, कौन हमारे लिए अच्छा सोचता है और कौन हमारा बुरा चाहता है। संगत जी जब मुश्किल वक्त होता है ना तब ही सबके चेहरे नजर आते हैं। जब हमारे पास सब कुछ सही है, हमारे पास पैसा है, धन दौलत है, गाड़ी बंगला, हमारी हेल्थ वाइज हम ठीक हैं, सब कुछ अगर हमारी लाइफ में परफेक्ट है ना तो संगत जी हर कोई हमारे पास पास आता है, क्योंकि उन्हें भी एक लालच होता है। अगर हमारी या तो हेल्थ साथ ना दे या फिर हम फाइनेंशियली वीक हो जाएं, कई बार कुछ ना कुछ ऐसी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो संगत जी उस वक्त सही पता चलता है कि कौन हमारा अपना है। जब कोई दूर दूर भागता है ना कि हम उनसे कुछ मांग ना लें या फिर उनका कुछ हमारे लिए लग ना जाए, तब संगत जी सही मायने में पता चलता है कि कौन हमारा अपना है और कौन नहीं। संगत जी मेरी लाइफ में तो ना जाने ऐसा कितनी बार हुआ है, और मुझे एक बात तो जरूर समझ में आई है कि दुनियावी जो रिश्ते हैं ना उसमें कोई भी अपना नहीं है, सिर्फ अपने माँ बाप के अलावा, उसके अलावा संगत जी कोई भी हमारा अपना नहीं है। कहने को चाहे कोई कहे कि हम आपके हैं आपके हैं, यहाँ तक कि अपने बच्चे भी अपने नहीं हैं, सिर्फ माँ बाप हैं जो संगत जी अपने बच्चों का बुरा कभी नहीं देख सकते। और उसके बाद संगत जी जो हमारे परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज हैं, सिर्फ वही है संगत जी जो हर पल हमें संभालती हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।
संगत जी, गुरु जी ने कहा था कि सच्चे मन से सोते हुए मुझे याद करियो, मैं ड्रीम दर्शन दूंगा। मैं तो रोज ही याद करती हूँ, पर कल जब याद करके सोई तो सुबह सुबह अमृत वेले में गुरु जी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी। अमृत वर्षा हो रही थी संगत जी, मैं इतनी खुश हुई, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। मैंने ना कई वीडियोस देखी हैं संगत जी, जिसमें ना गुरु जी की अमृत वर्षा, शहद वर्षा होती है। तो मैं सोचती थी कि ये सच में होता है संगत जी, क्योंकि हम इंसान हैं, डाउट तो हम करते ही करते हैं। क्योंकि ना मैंने कभी भी संगत जी अपनी आंखों से रियल में इस तरह से नहीं देखा, अमृत वर्षा, शहद वर्षा नहीं देखी। तो संगत जी, गुरु जी ने मुझे ड्रीम में ही अमृत वर्षा दिखाई। उसके लिए गुरु जी आपका कोटि कोटि करोड़ों बार शुक्राना। हम सब पर कृपा बनाना और अपनी रजा में रखना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, पुत्र तू मेरी सबसे प्यारी संगत है, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। शुक्राना गुरु जी, बस अपने चरणों की सेवा में लगाए रखना, कभी भी दूर मत करना। और हमें क्या चाहिए? गुरु जी कहते हैं, तेरे ऊपर एक बहुत बड़ा कष्ट है, वो कष्ट काट रहा हूं, खुश रहा कर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मुझे विश्वास है गुरु जी, आप अब सब अच्छा ही करोगे, क्योंकि पहले मैं भटकी हुई थी, विश्वास नहीं था, बस किस्मत को कोसती थी। लेकिन अब जब से आपने मुझे शरण में लिया है, मुझ में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं संगत जी। जब मैं गुरु जी के साथ नहीं जुड़ी थी ना, उस वक्त संगत जी, अगर देखो, ऐसा तो नहीं है कि किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती, सबकी लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं, सबकी लाइफ में। मेरी लाइफ में भी आते थे संगत जी। सबसे पहले तो जब मैं अपने अंकल जी के साथ अलग हुई थी, मेरी लाइफ में उस वक्त सबसे बड़ा तूफान आया था संगत जी। उस वक्त ना मैंने रब को बहुत कोसा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि संगत जी, उस टाइम मेरी बेटी बहुत छोटी थी और मैं अकेली उसको संभालने वाली, मतलब कोई भी नहीं मेरे साथ। तो मैं ना बहुत परेशान थी, क्योंकि संगत जी उस टाइम पे ना ही मेरे पास कोई जॉब थी, और मेरे पेरेंट्स थे, लेकिन संगत जी मैं उनसे हेल्प नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि ना उनकी भी मतलब अपनी फैमिली है, जैसे मेरा ब्रदर है, भाभी है। तो मैं उनसे हेल्प नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि ना मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरी हेल्प करें और उसके बाद उनके घर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो। आप सब समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो संगत जी, लेकिन उस वक्त मैं अकेली, जिसने अपनी बेटी को भी पालना था, संभालना था, पालने वाले तो खैर गुरुजी हैं, गुरुजी पूरे संसार को पाल रहे हैं, तो हम तो बहुत मामूली से इंसान हैं। गुरुजी ने ना संगत जी, मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत कुछ मिला, लेकिन हाँ, कभी भूखा नहीं सोने दिया। अगर हमारा रब हमें भूखा नहीं सोने देता ना, तो संगत जी विश्वास करें कि उसकी कृपा हम पर है। और ना गुरुजी ने ना मुझे उस वक्त संभाला संगत जी, जब मुझे सबसे ज्यादा उनकी जरूरत थी। मैं गुरुजी का ना देना कभी नहीं दे सकती। जिस वक्त मैं बिल्कुल भटकी हुई थी, मेरा कोई सहारा नहीं था, उस वक्त गुरुजी मेरा सहारा बने। और गुरुजी ने ना मुझे बहुत ब्लेस किया, मेरे कष्ट काटे, बहुत बड़े बड़े कष्टों को काटा गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी, मुझे विश्वास है गुरुजी, आप अब सब अच्छा ही करोगे, क्योंकि पहले मैं मतलब ऐसी हालत में थी, फिर उस वक्त जब आपने मुझे संभाला है, तो अब तो मुझे कोई डाउट है ही नहीं। और मुझ में ना गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद बहुत चेंजेस आ गए हैं। मैं समझने लगी हूं कि जो मिला वो अच्छा, जो नहीं मिला वो और भी अच्छा। बहुत चेंज लाए हैं गुरुजी, उसके लिए जितना शुक्राना करूं वो कम है। हमेशा अंग संग रहना, अभी भी जो कमियां हैं मुझ में वो सब ठीक करना और मुझे माफ कर देना। बस गुरुजी, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि संगत जी हर रोज हम गलतियां करते हैं। संगत जी, एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि आजकल ना, जब से ये नया साल स्टार्ट हुआ है, गुरु जी ना मुझे हर जगह अपनी प्रेजेंस शो करते हैं, तितली रूप में, कबूतर रूप में। मतलब बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे रास्ते में, जबकि ऐसे पहले कभी नहीं हुआ।
मतलब मैं गुरुजी का सच में दिल से शुक्राना करती हूँ, दिल से कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, आज सुबह सुबह मैं घर की सफाई कर रही थी तो मुझे एक बटरफ्लाई मरी हुई दिखी। मुझे दुख भी बहुत हुआ और मुझे ये भी सब नहीं उठाया जाता, बट फिर भी मैंने हिम्मत करके उसको उठाया, टेरेस के खाली मिट्टी वाले प्लांट में डाल दिया। पता नहीं मैंने ठीक किया या नहीं किया, बट गुरुजी अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। और आपने जो भी कष्ट काटा है उसके लिए मैं क्या ही आपका शुक्राना कर सकती हूँ शब्दों में। बस आप दिल में इतना प्यार है ना मुझे, वो आप जानते हैं। बस और ये प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे और चरणों में आपके जुड़ी रहूं। बस यही अरदास करती हूँ गुरुजी मैं आपसे। संगत जी, गुरुजी कहते हैं तेरे घर में किचन में नेगेटिविटी है। मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा गुरुपा, आप ही बताओ कहाँ क्या है। मैंने सफाई भी की बट कोई कुछ नहीं दिखा मुझे। तो संगत जी, फिर गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया और उसमें ना गुरुजी ने मुझे बताया कि ना एक आंटी जी का सत्संग था, तो वो बता रहे थे कि गुरुजी के ना उनके बार बार मैसेज आ रहे थे उनको कि तेरे किचन में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। एक तो तू अपनी जो किचन है उसके मेन जो गेट होता है उसके ऊपर ओम नमः शिवाय लिख दे। तो संगत जी, आंटी जी ने बताया तो मुझे लगा कि शायद गुरुजी मुझे भी यही कह रहे हैं, और संगत जी मैंने वो लिख दिया। और उसके बाद संगत जी वही आंटी जी ने जैसे बताया कि उनके जो घर में ना जैसे दाल वगैरह हम जहाँ रखते हैं वो जो बॉक्सेस होते हैं, डब्बे होते हैं, तो उसमें उन्होंने बताया कि एक ना कुछ बंधा हुआ ब्लैक कलर के कपड़े के साथ है। तो संगत जी वो आंटी ना ने काफी देखा लेकिन आंटी जी को पता नहीं चला। तो एक दिन ना वो जैसे ही दाल बनाने के लिए उन्होंने वो बॉक्स खोला तो उसके ऊपर ऊपर ही कुछ बंधा हुआ संगत जी ब्लैक कलर के कपड़े में उनको दिखा। तो संगत जी मुझे भी ध्यान आया कि ना मैंने भी जैसे ना कई बार होता है ना संगत जी की दाल वगैरह खराब ना हो तो हम दवाइयां वगैरह डाल के कपड़े में बांध के डाल देते हैं। तो मुझे ध्यान आया कि हाँ मैंने भी ब्लैक कलर के कपड़े में बांध के उसको डाला था। तो शायद गुरुजी कह रहे हैं कि ब्लैक कलर का कपड़ा यूज नहीं करना। तो संगत जी मैंने उसको निकाल दिया और जो वो मेडिसिन थी ना संगत जी जो हम दाल वगैरह में डालते हैं उसको मैंने किसी और कलर के कपड़े में लपेट कर उसको वहां पे रख दिया। मुझे नहीं पता कि मैंने सही किया या गलत किया, लेकिन गुरुजी ने जो मुझे सत्संग में सुनवाया संगत जी मैंने वही किया, और उसके लिए गुरुजी मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी एक दिन गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि ना कुड़िए तेरे घर में ना इसलिए नेगेटिविटी खत्म नहीं होती, इसीलिए तेरे घर में पैसा नहीं टिकता। संगत जी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं सिंगल मदर हूँ और मैं जॉब करती हूँ। संगत जी मैं जॉब करती हूँ लेकिन सच में संगत जी जितना भी मैं अर्न करती हूँ ना वो सारा का सारा मेरा पैसा कैसे लग जाता है मुझे खुद समझ में नहीं आता। तो ना गुरुजी ने मुझे फिर एक सत्संग सुनवाया संगत जी, उसमें गुरुजी ने बताया कि तेरे घर के ना कोने कोने में जाले लगे हुए हैं, मकड़ी के जाले। और संगत जी सच में मेरे ना मतलब बहुत टाइम हो गया अच्छे से घर की सफाई नहीं हो पाई। मैं ना डेली सोचती थी कि मैं ना अपने घर की अच्छे से सफाई करूं। सच में घर के ना मतलब जो कॉर्नर्स होते हैं उस पे ना कई छोटे छोटे से जाले लगे हुए हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि एकदम से दिखते हैं, लेकिन हाँ ध्यान से देखो तो पता चलता है कि घर को अच्छे से साफ करने वाला है। लेकिन गुरुजी तो सब जानते हैं। गुरुजी कहते हैं कि अगर आपके घर में कहीं पे भी जाले लगे हुए हैं ना तो आपके घर में दरिद्रता आती है। मतलब उसमें ना बरकत नहीं पड़ती। कोई भी आप काम करो, जितना भी कमाओ, कुछ खाओ बनाओ, मतलब कमाओ, उसमें किसी भी चीज में ना बरकत नहीं आती। और संगत जी सच में ऐसा ही हो रहा था। आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं ना ये चीजें मतलब सच में मुझे नहीं पता थी, लेकिन जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूं ना संगत जी मुझे गुरुजी हर एक छोटी से छोटी बात को किस तरह से बच्चों की तरह समझाते हैं। मैं जहां गलत होती हूँ संगत जी वो भी गुरुजी मुझे बताते हैं। मैं ना गुरुजी को कई दिनों से कह रही थी कि गुरुजी मेरी जो बेटी है ना वो काफी चिड़चिड़ी सी हो रही है, कोई बात नहीं मानती।
तो संगत जी फिर गुरुजी ने ना मुझे उसके लिए भी बताया कि ना उसको भी ना नजर लगी हुई है, उस पे भी ब्लैक मैजिक किया गया है, नेगेटिविटी हावी है उसके ऊपर भी। तो संगत जी फिर गुरुजी ने मुझे नींबू वाला उपाय बताया कि उसको 7 बार नींबू को वार कर उसके सिर से उसको जला दे। संगत जी मैंने वो किया। मुझे ना गुरुजी ने कोई भी पर्टिकुलर डे का नहीं बोला था, तो मैंने जिस दिन सत्संग सुना संगत जी, सत्संग सुनने के तुरंत बाद ही मैंने वो कर दिया। और ना नेक्स्ट डे ही संगत जी वो ना जब उठी सुबह सुबह तो बड़ी ऐसी हंसती खिलखिलाती सी, नहीं तो संगत जी मुझे इतना टाइम हो गया था मैंने उसे हंसता हुआ भी नहीं देखा था। मतलब हर छोटी छोटी बात पे चिढ़ना, अगर मैं उसे बुलाती थी तो वो ढंग से बोलना नहीं। तो मैं हमेशा यही सोचती थी कि पता नहीं ऐसे क्यों है। लेकिन मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी कहते हैं कि अगले 5 दिन संभल के रहे। संगत जी मेरी तबीयत खराब हो रही थी, पेन बहुत ज्यादा हो रहा था, सिर बहुत ही ज्यादा भारी भारी था। चंदन तिलक लगाकर मैंने अपने सिर पे चंदन तिलक लगाया और मेरे पास गुरुजी का एक छोटा स्वरूप है वो भी रखा। और गुरुजी जैसे आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। गुरुजी ने कहा कि अपने सिर पर चंदन तिलक लगा, तो संगत जी मैं वैसे ही कर रही हूँ, लेकिन गुरुजी कह रहे हैं कि अगले जो 5 दिन है वो तुझ पे बहुत भारी है। बाकी गुरुजी सब जानते हैं, जानी जान है गुरुजी तो। हर एक चीज के लिए गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी का ना मैसेज बहुत दिन पहले जो आया था कि ना तुझे ना 3 तीर्थ स्थल ब्लेस कर रहा हूँ, जिसमें से एक डुगरी मंदिर था और बाकी 2 बचे थे, जिसमें से संगत जी मैं नीम करोली बाबा के यहाँ पे जाकर आई। उसके लिए भी गुरुजी मैं आपसे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी मुझे कई दिनों से नीम करोली बाबा के भी मैसेजेस आ रहे थे और गुरुजी ने ना वैसे भी गुरुजी कहते हैं कि सब में मैं हूँ और नीम करोली बाबा को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। तो संगत जी वहां पर मैं जाकर आई, उसके लिए भी गुरुजी मैं दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। और उसके बाद संगत जी वहां पे जब मैं गई, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी जो मुझे आनंद आया ना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब संगत जी तीसरा गुरुजी ने तीर्थ स्थल जो कहा है संगत जी, वो तो अभी गुरुजी ने मुझे कहीं पर भी नहीं लेकर गए। वो गुरुजी कौन सा ब्लेस करेंगे वो तो गुरुजी ही जानते हैं। जब भी गुरुजी ब्लेस करेंगे संगत जी वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। संगत जी गुरुजी का बहुत टाइम से मैसेज आ रहा था कि मुझे बहुत बड़ी बन गई है तू, जो अब मेरे पास बैठने का टाइम नहीं है, 2 मिनट मेरे से बात नहीं करती, मेरी बात ना ही तुझे सुनने का टाइम है और ना ही बात करने का। मैं तुझे बार बार कहता हूँ कि ना तू 5 शनिवार ये उपाय कर ले तो तेरे दिन बदल जाएंगे। संगत जी सच में गुरुजी ने मुझे 5 शनिवार के लिए उपाय करने के लिए बोला है, लेकिन पता नहीं क्यों संगत जी मेरे से हो ही नहीं पा रहा। क्योंकि ना गुरुजी ने कहा है कि लगातार 5 शनिवार करना है। संगत जी क्योंकि ना मैं एक तो ना जॉब से अपनी लेट आती हूँ, मुझे आने में ना 7 साढ़े 7 हो जाते हैं और आप जानते हो कि सर्दियों का टाइम है, अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। और सुबह संगत जी मुझे जल्दी जाना होता है क्योंकि मेरी बेटी भी स्कूल जाती है, पहले उसको तैयार करना, उसका टिफिन तैयार करना और उसके बाद खुद जाना। तो सुबह तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता और रात को मैं मतलब शाम को मैं ज्यादा लेट हो जाती हूँ। तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी बस थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाए, दिन जैसे जैसे अब तो बड़े होने लगे हैं, गुरुजी मैं ये उपाय जो आपने बोला है मैं पक्का करूंगी। तो संगत जी मैं गुरुजी से माफी मांगती हूँ, लेकिन सच में संगत जी गुरुजी सब जानते हैं कि हम उनकी कौन सी बात सुन रहे हैं। गुरुजी बार बार संगत जी मुझे कह रहे हैं, लेकिन पता नहीं मैं गुरुजी को ना, जब मेरे पास कल भी ये मैसेज आया ना संगत जी, मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी अगर आप चाहते हो कि ये मैं जल्दी करूं उपाय तो आप ही कुछ करो। संगत जी मैं गुरुजी के पास बैठती तो हूँ, जैसे अब सुबह जोत करी फटाफट, मतलब क्योंकि मुझे जाना होता है आके मैं गुरुजी की जोत करती हूँ, लेकिन वो बात नहीं है कि हम ना जब रिलैक्स हो, क्योंकि संगत जी मुझे सिर्फ एक संडे का दिन मिलता है
उस दिन संगत जी मैं गुरुजी के पास जरूर बैठती हूँ, आधा घंटा 1 घंटा, जितनी देर भी मतलब मैं गुरुजी को अपना वक्त दे सकती हूँ। तो ना जिस दिन मैं ना गुरुजी ने मुझे कहा कि जिस दिन मैं मुंह मोड़ लिया ना, तो सारी उम्र मनाती रह जाएगी। सच में संगत जी मैं गुरुजी से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ कि गुरुजी आप कभी भी मेरे से मुंह मत मोड़ना, क्योंकि मेरा आपके सिवा कोई भी नहीं है। आप हो तो मैं हूँ। मेरी बेटी संगत जी, वो भी मैंने गुरुजी को ही सौंप रखी है कि गुरुजी मैं तो इसे एक वक्त क्या, एक निवाला तक नहीं खिला सकती। आपने ही जो भी करना है आपने करना है। संगत जी अब गुरुजी उसको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, अच्छा खाने को दे रहे हैं, अच्छा पहनने को दे रहे हैं, वो सब गुरुजी कर रहे हैं। मैं तो कौन हूँ करने वाली। इसीलिए संगत जी मैं हाथ जोड़कर गुरुजी से माफी मांगती हूँ कि गुरुजी आप कभी भी मेरे से नाराज मत होना। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके सहारे हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। भूल चूक माफ कर देना गुरुजी। मैं आपकी नादान बच्ची हूँ, मेरे से ना जाने रोज कितनी गलतियां होती हैं। गुरुजी कहते हैं कि मुझे टाइम दे पुत्र, तेरा पिता हूं मैं, तेरे भाव को देखता हूं ना, ना ही मैं दिखावे को। सॉरी गुरुजी, अगर ऐसा आपको लगता है तो पर मैं आपके लिए ऐसा कभी नहीं सोच सकती। मैं कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं करती। मैं जब भी जोत करती हूँ, चाहे मैं उसे 5 मिनट में करूं चाहे 2 मिनट में, मैं पूरे श्रद्धा भाव से करती हूँ। क्योंकि ना आप भी जानते हो कि गुरुजी मेरा जो शेड्यूल है वो कितना बिजी है। तो मैं गुरुजी से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। संगत जी मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि ना हमें लगता है कि हमारी जो अरदास है वो गुरुजी कई बार ना सुन नहीं रहे या फिर उसमें देर हो रही है। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि जब उसका सही वक्त आएगा ना, आपके बिना मांगे ही मैं आपको दे दूंगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी मैं सच में कहती हूँ कि मैं ना वैसे भी खुद को बहुत अकेला फील करती हूँ, बहुत ही ज्यादा। बहुत टाइम से मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, बस आपके पास आने का मन होता है गुरुजी। आप भी ऐसे मतलब जब कहते हो ना तो मेरा दिल बहुत दुखता है। आप हो तो सब कुछ है। फिर से मैं खड़ी हो पाऊंगी, पर आप ऐसा कहोगे तो मैं बिल्कुल टूट जाऊंगी। प्लीज गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहना। अगर आपको कभी भी लगे ना मैं किसी गलत डायरेक्शन में हूं, तो गुरुजी चाहे आप मुझे डांट लेना, मुझे लड़ लेना, लेकिन मेरा साथ मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। संगत जी गुरुजी ने ना मुझे एक गलत चीज से बचाया, उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी अभी मैं गुरुजी से बैठे हुए बात कर रही थी और कुछ अपनी और अभी भी उन्होंने मुझे टेलीपैथिकली जवाब दिया कि पुत्र ये बातें तूने जो अभी मुझसे कही है ना, गलती से भी किसी को मत बताइए। विश्वास लायक नहीं है वो लोग, बार बार भी मेरे कहने पे भी तू मानते नहीं है। अंतिम बार समझा रहा हूँ, संभल के रह इन लोगों से। संगत जी गुरुजी ने मुझे कई बार कहा है कि ना कोई तेरा अपना ही है, तेरे घर का ही है, जो 7 सालों से पिछले 7 सालों से तेरे पीछे पड़ा हुआ है। वो तेरी तरक्की तेरी खुशी नहीं देख सकता। और संगत जी मैं जानती हूँ कि वो कौन है। मैं लेकिन ना कई बार संगत जी कुछ ना रिश्ते हमारे लाइफ में ऐसे होते हैं, हमें पता भी होता है कि वो इंसान वो हमारे भरोसे लायक नहीं है, वो सही नहीं है हमारे लिए, लेकिन फिर भी संगत जी हम उनसे रिश्ता नहीं तोड़ सकते। लेकिन गुरु जी कहते हैं मैं हूं ना। लेकिन संगत जी पता नहीं, मतलब गुरु जी ने मुझे उनका फेस तक दिखा दिया, मुझे गुरु जी ने सब बता दिया कि वो कौन है। पर ना जाने संगत जी मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी आपको तो पता है कि उनके साथ मेरा मैं ना बहुत लिमिटेड बात करती हूँ। मैं कोई फालतू बात नहीं करनी, अपने दिल की तो बिल्कुल बातें नहीं करनी। लेकिन ना फिर भी संगत जी कई रिश्ते ना चाहे ऊपर से ही सही निभाने पड़ते हैं। गुरुजी बस आप हो तो मुझे पता है कि कभी कुछ गलत नहीं होने दोगे।
आप अपने आप सब कुछ देख लोगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मुझे विश्वास है गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि ना तू पुत्र अपने दुखड़े लोगों के आगे ना रोया कर, वो लोग पीठ पीछे तेरा मजाक उड़ाते हैं। अपने दिल का हाल मुझे बताया कर। जिन्होंने तेरा बुरा किया है उन सब लोगों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। संगत जी, पहले ना मेरा नेचर ऐसे ही था। जैसे किसी ने मेरे से अच्छे से बात कर ली ना, तो मैं ना मतलब अपनी सारी बातें उनसे शेयर करने लग जाती थी। लेकिन गुरुजी मुझे बार बार समझाते थे कि हर किसी के साथ बात नहीं करनी। मतलब क्योंकि ना संगत जी, आज के टाइम में ना सच में कोई अपना नहीं है, कोई भी नहीं। हमें लगता है कि उन्होंने हमसे हंस के बात करी है तो वो हमारी भलाई चाहते होंगे, लेकिन नहीं संगत जी, वो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं चाहते। तो मैं गुरुजी मुझे रोज समझाते हैं संगत जी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कई बार जाने अनजाने में मेरे से फिर से वो गलती हो जाती है। तो मैं गुरुजी आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। और संगत जी, ना जाने रोज मेरे से गलतियां जो हो हुई हैं, गुरुजी तो सब जानते हैं। गुरुजी मुझे उन सब के लिए माफ कर देना। शुक्राना 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 गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।